मेरे साथी हाँ है ये यूएफओ को क्या मसला हो रहा है। A few minutes later. बारिश के दिनों में भूल कर भी ये 5 सब्जियां आपको नहीं खानी है, क्योंकि इन दिनों में हमारी इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है, हम बार बार बीमार पड़ते हैं। कौन सी सब्जियां खानी चाहिए वो भी देखेंगे, और एक होम रेमेडी मैं आपको बताऊंगी जो आप घर में सबको पिलाते हैं तो आप सब बीमार नहीं होगे। सबसे फर्स्ट नंबर पे सब्जी जो आती है वो है बैंगन। हर घर में बड़े चाव से इसे खाया जाता है, लेकिन बारिश में इसे बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि बैंगनी रंग के जो बैंगन होते हैं स्पेशली उनमें बल्ब एल्कोलॉइड्स नाम का एक रसायन पाया जाता है। इनमें जो एल्कलॉइड होता है वो स्किन इन्फेक्शन को बढ़ाता है, पित्त बढ़ता है, मतली आती है, इसके साथ ही स्किन में इचिंग होना, स्किन रिलेटेड कई इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च स्वादिष्ट होती है, इसमें अलग अलग विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होती है, लेकिन बारिश के दिनों में ये हमें हेल्थ में कई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। इसमें ग्लूकोसाइनोलेट्स नाम का एक रसायन पाया जाता है, जैसे भी हम इसे चबाते हैं, काटते हैं, तभी ये आइसोथियोसाइनेट्स में टूट जाता है। शिमला मिर्च अगर कच्चा या पकाकर हम खा लेते हैं, ज्यादा प्रमाण में अगर बारिश के दिनों में आप इसका यूज करते हैं तो ये आपको मतली, उल्टी, दस्त या फिर सांस लेने में दिक्कत कर सकती है। थर्ड नंबर पे जो सब्जी आती है वो है फूल गोभी। इन दिनों में फूल गोभी में ज्यादा प्रमाण में नमी पाई जाती है, और बारिश के दिनों में हम फूल गोभी से परहेज इसलिए करना चाहिए, इसका मुख्य कारण ये है कि इसमें ग्लूकोसाइनेट्स नाम का एक रसायन पाया जाता है जो एलर्जी क्रिएट करता है। जिन लोगों में एलर्जी की ज्यादा शिकायत होती है, मतलब अलग अलग चीजों से जिन्हें बार बार एलर्जी हो रही है, वो अगर फूलगोभी को बारिश के दिनों में अवॉइड करते हैं तो ज्यादा बेस्ट होगा। नेक्स्ट सब्जी हमें पालक बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि नमी और जो गंदगी होती है उसके कारण इस सब्जी में कीड़े मकोड़े ज्यादा होने की संभावना बढ़ जाती है, और इसके कारण ही हमें अलग अलग हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं, पेट से रिलेटेड कई प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, डाइजेशन इश्यूज क्रिएट होते हैं। आयुर्वेद के माने तो जो भी पत्तेदार सब्जियां होती है वो अगर हम बारिश के दिनों में खाते हैं, स्पेशली पालक जब भी हम खाते हैं तो इससे हमारी बॉडी में वात और पित्त बढ़ता है। कुछ कारणों से अगर पालक खाना भी पड़ता है तो उसे 4-5 पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है, और अच्छी तरह से पकाकर, अध पका अगर आप खा लेंगे तो आपके हेल्थ में कई सारे इश्यूज क्रिएट होंगे। इसे पूरी तरह से पकाकर अगर आप खाएंगे तो कई प्रमाण में आपके प्रॉब्लम्स कम होंगे। लास्ट जो सब्जी आती है जमीन के नीचे उगने वाली जो सब्जियां होती है, जैसे कि गाजर, चुकंदर या फिर मूली होता है, वो हमें बारिश के दिनों में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इनमें ढेर सारे बैक्टीरियाज होते हैं जिसके कारण हमें अलग अलग बीमारियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए इन चीजों पर ध्यान देना है। इसके साथ ही हम ज्यादातर ये सब्जियां नहीं खाती है, जैसे मशरूम हम एवरीडे नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान में रखें कि बारिश के दिनों में इसे नहीं खाना है। ब्रोकोली आप नहीं खा सकते बारिश के दिनों में। अब आप कहेंगे कि इतने सारी सब्जियां नहीं खानी है तो इन दिनों में हमें खाना क्या चाहिए, वो तो हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एक हर्बल टी जो आपको बीमारियों से बचाएगी, क्योंकि जैसे भी बारिश स्टार्ट होता है तो बीमार पड़ने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, मतलब इन दिनों में हमारी इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण अलग अलग बीमारियां पनपती है। लेकिन जो मैं एक हर्बल टी आपको बना के दिखाऊंगी, वो अगर घर में आप सबको पिला देते हैं 1-1 कप, तो आपकी बीमार पड़ने की फ्रीक्वेंसी काफी प्रमाण में कम हो जाएगी, मतलब इम्यूनिटी बूस्ट होगी, और बीमारियों का जो घर बन चुका है उसके आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये हर्बल चाय बनाने के लिए हमें 1 कप पानी लेना है, उसे अच्छी तरह से उबाल लेना है। इसमें हमें 4-5 तुलसी के पत्ते ऐड कर देने हैं, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं। इन दिनों में सर्दी जुकाम की परेशानी ज्यादा हो जाती है, तो इसे अवॉइड करने के लिए हमें इसमें 4-5 तुलसी के पत्ते ऐड करने हैं। सेकेंड इंग्रेडिएंट, हमें इसमें छोटा सा अदरक का टुकड़ा, मतलब 1/2 इंच का अदरक का टुकड़ा ऐड करना है, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, सूजन को कम कर देता है। गले में खराश की प्रॉब्लम इन दिनों में ज्यादातर होती है, तो उसे दूर करने में और बॉडी को अंदर से गर्माहट देने में इसके बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। थर्ड इंग्रेडिएंट, हमें 2 काली मिर्च लेना है, उसे हल्का सा दरदरा पीस लेना है और इसमें ऐड कर देना है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो सूजन को कम कर देता है। इम्यूनिटी बूस्ट होने के कारण बीमारियों से जो हम परेशान हो जाते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी काफी प्रमाण में कम हो जाती है। काली मिर्च हम इसलिए ऐड करेंगे, ये पाचन में सुधार लाता है, क्योंकि जैसे भी बारिश स्टार्ट होता है तो हमारी पाचन जो क्रिया होती है वो काफी स्लो डाउन हो जाती है, और इसके कारण हमारे पाचन रिलेटेड कई इश्यूज क्रिएट होते हैं, तो उसे कम करने में और वेट को कम करने में भी इसके काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, इसलिए 2 काली मिर्च मस्ट है। लास्ट इंग्रेडिएंट 2 पिंच हल्दी हमें इसमें
इसमें मिलानी है। ये बिल्कुल मस्ट है क्योंकि इसमें करक्यूमिन नाम का एक तत्व पाया जाता है जिसमें एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, पूरी बॉडी को सूजन को कम कर देता है और अलग अलग बीमारियों से लड़ने की ताकत हमें ये देता है। इसलिए ये सारी चीजें ऐड करने के बाद 2 बाफ आने तक इसे अच्छे से उबाल लेना है, छान लेना है और घर में जितने पर्सन है उतने कप ये काढ़ा हमें बनाना है। जो भी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है ये 1 कप के लिए है। जितने पर्सन आपके घर में है तो ये दुगना प्रमाण में आपको कर लेना है। और ये काढ़ा अगर आप घर में हर एक को रात में सोने से पहले पिला देते हैं तो जबरदस्त वर्क करेगा, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, आपकी बार बार बीमार पड़ने की फ्रीक्वेंसी है काफी प्रमाण में कम होगी। ये जो हर्बल चाय है घर में हर एक को आप पिला सकते हैं, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक। अदरक और काली मिर्च का प्रमाण कम कर देना है, मतलब बच्चों को अगर पिला रहे हैं तो एक ही काली मिर्च लेनी है और अदरक बिल्कुल छोटा सा 1 टुकड़ा इसमें ऐड करना है, इतना सिर्फ ध्यान में रखना है। अब देखते हैं कि कौन सी सब्जी हम खा सकते हैं। इसमें आता है सबसे पहले लौकी, सबसे अच्छी सब्जी मानी जाती है बारिश के दिनों में। खीरा आप खा सकते हैं, टमाटर खा सकते हैं, भिंडी, करेला, तुरई, परवल आप खा सकते हैं। बारिश के दिनों में जो भी सब्जियां खाते हैं उसे अच्छी तरह से आपको वॉश कर लेना है और अच्छे से पका लेना है, तभी ये सब्जियां आप खाएं। अब लास्ट हम ये भी देख लेते हैं कि बारिश के दिनों में कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी है जिससे हम बीमार ना पड़े। बारिश के दिनों में हर कोई एक गलती कर देता है, मतलब वॉक बंद कर देता है, लेकिन ये गलती कभी ना करें। अगर बाहर नहीं जा सकते हैं तो घर में हल्के फुल्के एक्सरसाइज स्टार्ट कर दे। आप कोई भी हॉट ड्रिंक्स ले, मतलब हेल्दी ड्रिंक्स होनी चाहिए, जैसे कि आप वेजिटेबल सूप पी सकते हैं या फिर मैंने जो आपको हर्बल टी बताया है वो आप ले सकते हैं। बाहर का खाना अवॉइड करना है, घर का बना फ्रेश खाना खाए। जब भी प्यास लगे तो गुनगुना पानी अगर आप पीते हैं तो इससे आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा और आपको डाइजेशन रिलेटेड कोई इश्यूज ना होंगे, क्योंकि इन दिनों में हमारा डाइजेशन काफी स्लो चलता है। अगर आप ये सारी चीजें लेते हैं और इसके आपको थोड़े भी अच्छे परिणाम मिलते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। हर तीसरे दिन फेसबुक पेज पर रात के 8 बजे मेरा वीडियो अपलोड होता है। आपको कोई भी सवाल है तो फर्स्ट हाफ आवर में आप मुझसे पूछ सकते हो, हर एक सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच। Krutin je zaseo, uzeo rola sprava, odjednom na terasu sleteo je gavran. Dajte meni dim! Uvatio sam gavrana za noge pao zid. Seven je rekao, motherfucker shit.